आपके अंदर इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे ही नहीं कि आपने देखा कि इस फील्ड में पैसे वैसे हैं तो इसीलिए कर रहे हो आप ये काम। नहीं, इसमें बहुत मेहनत है। हमारा काम ऐसा है कि हमें सुबह 6 बजे भी जाना पड़ता है बिल्कुल। और रात को 10-11 भी बजते हैं। इन्वेस्टमेंट कब से सोचा कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, या कितनी बैकअप आपको रिक्वायरमेंट होगी, पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत होगी, और क्या सोच के क्या कितनी अर्निंग हो जाएगी? तो रिस्क होता है बिजनेस कि इज इक्वल्स टू रिस्क। हाँ, बिल्कुल। तो होता है अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो हम हर फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। एस्टिमेशन या कुछ हिंट देना चाहेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट की ये रिक्वायरमेंट? सोचोगे कि मेरे पास काम नहीं आ रहा, उनके पास आ रहा है, तो फिर इसी चीज में रह जाओगे। इससे बेटर है कि आप अपने काम को इम्प्रूव करते जाओ। इसमें हेल्थ इश्यूज या हेल्थ पर क्या इफेक्ट करता है? सबको ना ये फील्ड बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है कि बहुत अच्छा है, हाँ रेडी करो मेकअप और पैसा कमाओ, हाँ, पैसा घर जाओ। कमाओ, हाँ, घर जाओ, सो जाओ। वो मतलब अगर मुझे 10 बार भी बोल रही है ना बदलने को, मैं 10 के 10 बार 11 बार भी बदल देती हूँ। ये होता है, सबका अपने स्पेशल डे के लिए कोई रेडी होने के लिए आता है, तो उसको हम खराब नहीं कर सकते। वो पहले ऑलरेडी फर्स्ट ब्राइड या कुछ ऐसी चीज? फर्स्ट ब्राइड तो आप ही थे मेरे। तो हम ये भी पूछना चाहते थे। तो फर्स्ट क्लाइंट और फर्स्ट ब्राइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती तो एज अ चैरिटी कुछ मेकअप किया है? सिग्नेचर मेकअप में कुछ आपका पर्टिकुलर जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मेरा है, ये चीज मैंने क्रिएट किया है, या ये चीज मुझे शो करती है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोफेशन की जिसकी डिमांड कल थी, आज ये प्रोफेशन बूम पर पहुंच चुका है और इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो ऐसा प्रोफेशन है मेकअप आर्टिस्ट का। बिकॉज अगर हमें किसी वेडिंग में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, कोई छोटा सा इवेंट है, ऑफिस पार्टी है, और स्पेशली शादी के लिए, मैरिजेस के लिए, तो ये प्रोफेशन है हमारा मेकअप आर्टिस्ट का, जो कि वेल डिमांड में है आज के टाइम पर, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में। और ये ऐसे कैटेगराइज नहीं कर रहा है कि फीमेल के लिए है या मेल के लिए है, ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए रहेगा प्रोफेशन। तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और आज हम बात करेंगे मिस ऐश्वर्या से, जिसने बहुत ही यंग एज में अपना ही मेकअप स्टूडियो जो सेटअप कर लिया है। शी इज जस्ट 25 राइट नाउ। सो आज हम इनसे अपने जो डाउट्स क्लियर करेंगे कि हम ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मेकअप स्टूडियो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, कितनी अर्निंग हमारी हो सकती है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सारी चीज़ों की क्वेरीज हम रिजॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, आपने अपना टाइम दिया और आई होप आप हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपके सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकूं। तो ऐश्वर्या, सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, व्हेन एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू बिकम मेकअप आर्टिस्ट? सो ये प्रोफेशन मैंने आज से 4-5 साल पहले चूज किया था और उस टाइम पे तो इतना डिमांड में नहीं था, बट उस टाइम मैं स्टडीज़ कर रही थी, +1 +2 में थी, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो मैंने उस टाइम पर कोर्सेज ज्वाइन किए जो भी थे मेरे लोकल एरिया में बेसिक। तो मेरा इंटरेस्ट था पहले स्टार्टिंग से ही, मतलब +1 में थी तब मैंने फर्स्ट कोर्स किया था अपना। तो जब आपने सोचा कि मैं अपना स्टूडियो सेटअप करूंगी या मैं इसी प्रोफेशन को ही कंटिन्यू करना चाहूंगी, तो क्या आपके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए एग्री थे या उन्होंने पुश किया आपको? तो जब मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि मुझे ये सब ब्यूटी फील्ड में जाना है, सैलून फील्ड में, तो मैंने अपनी मम्मी को सबसे पहले बोला था कि मुझे सैलून का ब्यूटी वर्क का काम सीखना है। तो मुझे इंटरेस्ट था, तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया कि चलो ठीक है, तुझे इंटरेस्ट है, सीखना है तो तू सीख ले। तो उस टाइम पे पर मेरे पापा ने तो नहीं किया था स्टार्टिंग में। राइट नाउ ही इज़ वेरी सपोर्टिव। बहुत टाइम लगा उनको मनाने के लिए, अब जाकर पापा तो अब जाकर माने हैं कि चलो ठीक है। और मम्मी स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव थी। मतलब मुझे लगता है कि एक पर्सन का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फील्ड को, मतलब कई लोग अभी भी नहीं सोचते कि इस फील्ड में कुछ है या अच्छा फील्ड है गर्ल्स के लिए। जैसे मेरे पापा का कहना था कि टीचिंग लाइन में जाओ या कोई बैंकिंग लाइन में जाओ, तो उनको हमेशा से यही था कि इस फील्ड में जाओ। और इस फील्ड का तो उनको नहीं था कि कभी भी इस फील्ड में जाए, कि ब्यूटी वर्क में जाए, मेकअप में जाए। उनको था कि इसमें क्या ही मिलेगा, कि 50-100 रुपये वाले काम होते हैं इसमें क्या कमा लोगे तुम, क्या कमाई होगी। बट अब जब उन्हें पता चला है कि इतनी एडवांस हो चुकी है ये इंडस्ट्री, तो फिर अब वो थोड़ा सपोर्टिव हुए हैं इसको लेकर। प्लस क्या ये रीज़न भी रहेगा क्योंकि अभी हम लोग मेट्रो सिटीज़ में नहीं हैं और इसका ट्रेंड ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में है, तो मे बी हमारे पेरेंट्स की मेंटेलिटी इसलिए भी थोड़ा सा अभी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द मेट्रो सिटीज़, राइट? तो अभी आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत खुश हैं आपके इस प्रोफेशन से, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? अब तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने सोचा कि मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है, ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, कुछ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्सेज आपने ज्वाइन किए होंगे, तो थोड़ा बहुत आप हिंट दे सकते हैं कि क्या कोर्सेज रहते हैं, कितने ड्यूरेशन के रहते हैं, जो बेसिकली हमें करने चाहिए, जो आपने भी किए होंगे?
तो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कोर्सेज अपने लोकल एरिया से ही स्टार्ट किया। ओके। तो जैसे मुझे तब मैं एज में भी कम थी थोड़ा, तो बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे पेरेंट्स, तो मैंने अपने लोकल एरिया से ही, अगर आप में पैशन है, सीखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ओके। अगर सीखना है तो आप अपने लोकल एरिया से भी सीख के बहुत अच्छा सीख सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही कहीं दिल्ली विल्ली से सीखना है, दिल्ली चंडीगढ़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना बेसिक सीखा यहाँ से लोकल एरिया से, जो भी हमारे यहाँ पे सैलून, छोटे मोटे जो भी सैलून थे उस टाइम पे मैंने सीखा यहाँ पे। 15 डेज का कोर्स सबसे पहले किया मैंने, उसके बाद ही मैंने करना स्टार्ट कर दिया अपने आस पड़ोस में। क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे ही नहीं कि आपने देखा कि इस फील्ड में पैसे वैसे हैं तो इसीलिए कर रहे हो आप ये काम, नहीं, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। और तो अगर आपका इंटरेस्ट है, पैशन है इस चीज को लेके, तो ही आप लॉन्ग टाइम सरवाइव कर पाओगे। तो मैंने तभी लोकल एरिया में किए अपना थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत लोग अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। तो फिर मैंने थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट करके थोड़े अच्छे कोर्सेज किए। बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है, आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो करो। मैंने भी किया, पहले लोकल एरिया से अपने सीखा 2-3 जगहों से अलग अलग, और उसके बाद जब लोग अप्रिशिएट करने लगे तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा और प्रोफेशनल की ओर जाना चाहिए, अपडेट करना चाहिए अपने आप को। तो फिर मैंने थोड़ा अंबाला चंडीगढ़ साइड से 1-2 कोर्सेज और किए। ठीक है, तो अभी राइट नाउ आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं? अभी तो मैं मास्टर क्लास ज्वाइन करती रहती हूँ, जो भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मुझे लगते हैं अपने आसपास, तो उनके मास्टर क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। और यूट्यूब के थ्रू थोड़े नए नए प्रोडक्ट्स की अपडेट रखना, सब कुछ इंस्टाग्राम से अपडेटेड रहते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू अपडेटेड रहते हैं। तो आप अपने आप को कैसे अपडेट रखती हैं? मतलब राइट नाउ आप मास्टर क्लासेस ज्वाइन करती हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने आप को ज़्यादा अपडेट रखती है कि क्या ट्रेंड में रहता है, राइट? हाँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सबसे इजी सोर्स है। हाँ, और इस बार जब तुमने डिसाइड किया मेकअप स्टूडियो ओपन करने का, और बहुत अच्छा वेल मेंटेन तुमने किया हुआ है, तो आपने इन्वेस्टमेंट कब से सोचा कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, या कितनी बैकअप आपको रिक्वायरमेंट होगी, पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और क्या सोच के किया कि इतनी अर्निंग हो जाएगी? देखो, जब भी कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मैंने सोचा तो था, पहले तो देखो मैंने घर पे ही स्टार्ट किया। जब मैंने कोर्सेज वगैरह कर लिए, सीख लिया, और मुझे लगा कि मैं अब थोड़ा कर सकती हूँ, तो सबसे पहला सेटअप मैंने अपने घर पे किया, जो कि 2 साल मैंने अपने घर से ही काम किया। ठीक है। तो जब मेरा घर पे अच्छा रिस्पांस आने लगा, मैंने सेविंग्स बहुत की उस टाइम पे। जब मैंने घर पे स्टार्ट किया तब मैंने ऑलमोस्ट अपना जो भी इनकम अर्निंग होती थी सब मैंने सेविंग्स में लगा दी। तो मेरे पास अच्छा सेव हो गया था, और मुझे पता चल गया था कि लोगों को काम अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम पर मुझे एक चीज में हमेशा डाउट रहता था कि क्योंकि कस्टमर घर आने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि जितना कंफर्टेबल वो मार्केट में आकर होता है उतना वो घर पर आकर नहीं हो रहा था। फैशन मुझे इसी में ही आगे चलना है, तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। तो वहाँ से ही मैंने सोच लिया कि अब मेरे पास थोड़ी सेविंग्स भी हो चुकी हैं, और लोगों को काम अच्छा लग रहा है, बट वो चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे, मैं भी चाहती थी कि मेरा थोड़ा अच्छे, हाँ, अपडेट रहे, अच्छे स्केल पे हो। तब मैंने थोड़ा सोचा, सीरियसली लिया, क्योंकि हमारी एज ऐसी हो चुकी है कि कुछ ना कुछ हमें किसी फील्ड में तो जाना है कुछ ना कुछ अपने लिए सोचना है। तो सबको अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने फिर रिस्क, एक तरह से तो रिस्क ही होता है, बिजनेस इज इक्वल्स टू रिस्क। हाँ, बिल्कुल ट्रू। तो मैंने सोचा कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, बल्कि मेरे पापा ने बहुत मेरे को मना किया कि बिजनेस नहीं हर किसी के बस का होता। बिजनेस सबसे रिस्की काम है, सीजनल काम होता है, जैसे कि सीजन के टाइम में तो आपके पास टाइम नहीं है, और ये गर्मियों का सीजन है तो आपका ऑफ सीजन रहता है, तो इतनी होता नहीं है आपके पास काम। तो उस टाइम पे पापा ने बहुत बोला कि बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, मत भाई सोच समझ के कर। तब मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब मुझे करना है तो करना है, क्योंकि 2 साल हो चुके थे ऑलरेडी घर पे करते करते। तो फिर बस वहां से मैंने सोच लिया कि अगर मुझे आगे नाम बढ़ना है, नाम बनाना है, तो मुझे यहाँ से बाहर, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, तो फिर बस
तब मैंने सोचा, घर वालों के साथ शेयर किया, तब तो मना किया, मम्मी ने भी मना किया एक बार के लिए, क्योंकि उनको ऑब्वियसली भी डर लगता है कि हाँ पेरेंट्स हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही हमें बोला होगा कि हाँ मे बी यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वही चीज आ जाती है, हमारा मेट्रो सिटी नहीं है। हाँ, तो यही था उनका भी कि रेंट निकालना, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना, और मेरे पापा का मेन कंसर्न था कि इतनी सेविंग्स, इतना इनकम बन पाएगा जितना तेरा खर्चा आएगा वहां पे जाने का। एज अ फादर वो भी सही है अपनी जगह, हाँ कि हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हाँ बाद में फिर कुछ रिग्रेट हो इतना बड़ा डिसीजन लेके, बट हो गया अपने फ्लो में चलते गए और करते गए, हो गया। वो वही चीज है कि अगर आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो अपने वर्क पर और सामने वाले का भी पता चल रहा है कि हाँ उन्हें पसंद आ रहा है, तो होता है अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो हम हर फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट की और जैसा आपने बताया कि आपकी कुछ खुद की सेविंग्स भी थी, तो पेरेंट्स के सपोर्ट भी रही होगी, बिकॉज आपका काफ़ी अच्छा स्टूडियो है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप आपने किया है, तो पेरेंट्स की भी ऑब्वियसली सेटअप में रिक्वायरमेंट हुई होगी। और तो राइट नाउ आप अच्छा अर्न कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का जैसे मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे ऑब्वियसली आपकी खुद की सेविंग्स थी और सेटअप करने में पेरेंट्स की भी हेल्प लगी होगी, तो आप क्या कुछ एस्टिमेशन या कुछ हिंट देना चाहेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? पहले तो आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि आपको कितने लेवल पे खोलना है। ओके। कम से कम अगर आपको कुछ बेसिक भी खोलना है तो आपके पास 3 to 4 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि 3 से 4 लाख लगेंगे मेरे। ओके। और अगर आप थोड़ा सा और अच्छा फैंसी टाइप उधर साइड जाना चाहते हो, थोड़ा अच्छा सैलून टाइप खोलना चाहते हो, तो लगा लो 6 to 7 लाख। कितना लग जाता है? हाँ जी, और उसके बाद तो जितना मर्जी आपका बजट है लगाते रहो। हाँ जी। तो अब जैसे हर कोई सीखना तो चाह रहा है और हर कोई सोचता है कि इसमें अच्छी अर्निंग है और मैं अच्छा ग्रो कर सकता हूँ, इंटरेस्ट है मेरा, तो इसमें ऑब्वियसली कंपटीशन भी डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर यहाँ पर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, तो कैसे आप हैंडल करते हैं, या आप क्या व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे हैंडल करें? पेशेंस, ठीक है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फील्ड, हर एक फील्ड में कंपटीशन तो है, इसमें कुछ ज़्यादा ही हो चुका है इस टाइम पर। तो मुझे लगता है कि आपका काम अच्छा होना चाहिए और आपके कस्टमर्स को रियलिटी पता होना चाहिए। आपको कुछ भी फोटोशॉप करके या कुछ भी फेक फोटोज दिखा के अपने कस्टमर्स को गेन नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग आजकल करते हैं फिल्टर्स लगा के, फोटोग्राफर के थ्रू फोटोशॉप करा के फोटोज डालते हैं और फिर उनके पास कस्टमर आता है, फिर उसको कुछ और मिलते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना पहली बात तो, ठीक है। उससे कस्टमर एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। तो आपको रियलिटी ही अपनी डालनी है। और तो मतलब फिल्टर्स को यूज नहीं करें। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे तो हम लोग अपनी फोटोज को अपलोड करेंगे, वीडियोस को अपलोड करेंगे, बट वहां पर हमारे पास फिल्टर्स अवेलेबल हैं, उसको ना यूज करके हमें ये दिखाना चाहिए कि रियलिटी क्या है, राइट। तो आपका कस्टमर अच्छा रहेगा और काम अच्छा होगा तो कस्टमर अपने आप रिपीट होगा, ठीक है। तो जितने मर्जी हो, मेरा खुद के आसपास दोनों साइड मेरे कंपटीशन है, बट मैं उस चीज को ध्यान में नहीं रखती। अगर आपको इसी वे में आप रोज आओगे, सोचोगे कि मेरे पास काम नहीं आ रहा, उनके पास आ रहा है, तो फिर इसी चीज में रह जाओगे। इससे बेटर है कि आप अपने काम को इम्प्रूव करते जाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, फोटोज, रील्स, यूट्यूब पे, सब पे एक्टिव रहो, अपना काम देखो, बाकी सबको छोड़ दो। सब अपना अपना कर रहे हैं, अपने किस्मत का है। हाँ, मैं आती हूँ, मैं कभी नहीं सोचती कि मेरे यहाँ पे कितने सैलून है, कितने पार्लर्स हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, वो सब। मैं आती हूँ, अपना काम करती हूँ, आराम से अपने कस्टमर से अटेंड करती हूँ, अपना रील्स अपलोड करती हूँ। तो जब आपने डिसाइड किया ये मेकअप स्टूडियो ओपन करने का, तो आपने मार्केट भी एक्सप्लोर की होगी, तो यही क्यों डिसाइड किया कि इसी सेक्टर में आपने ये ओपन करना है? क्योंकि एक तो ये मेरे घर के थोड़ा पास है, ठीक है। मेरे घर वाले पहले तो एग्री नहीं कर रहे थे कि ओपन कराना है, अनमैरिड है, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे उनके पास। तो फिर मुझे लगा कि जो घर के बिल्कुल पास हो, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमें सुबह 6 बजे भी जाना पड़ता है और रात को 10-11 भी बजते हैं सीजन के टाइम में। तो मेरे घर वालों को भी थोड़ा सेटिस्फाइड रहेगा कि घर के बिल्कुल पास ही है ये मेरे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जो घर के पास हो, ताकि घर वाले भी थोड़े से शांत, मतलब सिक्योर फील करें। पेरेंट्स या फैमिली का तो सोचा, और साथ में आपने यहाँ पर मार्केट भी एक्सप्लोर की होगी कि क्या डिमांड है, कितनी अवेलेबल है, क्या रीच रहेगी क्लाइंट्स की। मुझे लग रहा था कि
इस वाली मार्केट में अभी कोई ऐसा नहीं है जो मेकअप का स्पेशलिस्ट हो। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे शायद खोलने से बेनिफिट होगा, और आसपास एरिया भी अच्छा है, मतलब सेक्टर्स सारे अच्छे हैं हमारे आसपास के। कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं। कनेक्टिंग सेक्टर्स है, तो सब इजीली पहुंच जाएंगे इस एरिया में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अच्छा ऑप्शन है कि घर के पास भी होगा, और कोई यहाँ पे ऐसा कोई था नहीं स्पेशलिस्ट मेकअप के लिए, और सबके नियर बाय भी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये सेंटर में रहता है मोस्टली, सेंटर ये वाला जो सेक्टर है वो कनेक्टेड रहता है। तो जब भी आप चूज कर रहे हैं अपनी कोई भी लोकेशन, तो वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर क्लाइंट इजीली अवेलेबल हो सके, क्लाइंट इजीली आ सके, उसकी रीच में रहे, और कंपटीशन को तो ऑब्वियसली हम लोग देखते ही हैं। तो अभी आपने बताया कि आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सुबह 6 बजे भी आना पड़ेगा, रात को 10-11 भी बज सकते हैं, तो इसमें हेल्थ इश्यूज या हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सबको ना ये फील्ड बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है कि बहुत अच्छा है, हाँ रेडी करो मेकअप और पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, हाँ घर जाओ सो जाओ। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत बार अब विंटर्स में सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और विंटर्स में सुबह 6 बजे ब्राइडल्स के लिए उठ के आना और रात तक यहीं पे ही रहना। मतलब कभी कभी 10-11 भी बजे हैं हमें यहाँ पे, रात तक, सुबह के आए हुए रात तक बैठे रहते हैं, कंटिन्यूअसली खड़े रहते हैं, बैठते भी नहीं है, क्योंकि बैठ के नहीं बनता, काम नहीं होता बैठ के हमसे। तो कंटिन्यूअसली खड़े हैं, बीच में सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट मिल रहा है हमें घर जाने के लिए, शायद खाने को भी नहीं मिल रहा। तो बहुत मुश्किल है ये फील्ड। ऐसा मत सोचो कि आपका मन कर रहा है तो आ जाओ, मतलब मुझे लगता है कि अंदर से विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और आपको काम करना है तो करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आज कोई और रेडी कर देगा, ये मेरे स्टूडेंट्स रेडी कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर कोई पे कर रहा है, वो आपके काम के लिए पे कर रहा है आपको, तो आपको सुबह 6 बजे भी उठ के आना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर से मतलब पैशनेट हो गए अगर आप इस काम करने को लेकर, तभी आप सुबह 6 बजे उठ के आ सकते हो विंटर्स में। अदरवाइज तो आप अवॉइड करोगे कि नहीं 6 बजे नहीं। ये वो ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिनका काफी अच्छा काम चल जाता है, नाम बन जाता है, काफी अच्छे ग्रोथ या स्केल पर वो पहुंच जाते हैं, तो वो जो अच्छे से पे कर रहे हैं उनका मेकअप तो वो खुद से करेंगे, और अदरवाइज जो उनके पास काम कर रहे हैं या उनके स्टूडेंट्स रहेंगे तो वो उनसे हेल्प लेते हैं। हाँ हेल्प जरूरी है, हेल्प तो मे बी आप भी लेते होंगे, बट कई बार वो बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं उस क्लाइंट को। क्या ये सही है आपके फील्ड के लिए? नहीं, सही तो नहीं है, बट हाँ मतलब सीजन के टाइम में ऐसा थोड़ा सा हो जाता है कि हम अकेले कितना मेकअप कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया होता है वो सेम ही चीज सिखाई होती है अपने कस्टमर्स को, हम अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप कितने मेकअप कर लोगे। और हमारा काम ऐसा है कि सीजन का टाइम है, तो हमारा तो वहाँ पे 2 ब्राइड भी हो सकती है, 5 ब्राइड भी हो सकती है, हम उसी टाइम में हमें सबको मतलब जो रेडी करना है उसी टाइम में सबको अर्न करना होता है। तो सब लोग यही सोचते हैं, ब्राइड स्किप नहीं कर सकते हैं, ब्राइड हम लोग स्किप नहीं कर सकते, और पार्टी मेकअप में इतना ज्यादा अर्निंग नहीं होता। तो ये रियलिटी में आज बता रही हूँ, सबको ऐसे पता ही है वैसे भी कि, तो हम इसीलिए मतलब मैं इतना नहीं करती, बट जो लोग करते हैं वो इसीलिए ही करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप नहीं मैनेज कर सकते सभी ब्राइड्स को, प्लस थोड़ी बहुत हेल्प तो हम लोग हर स्टूडेंट से ले ही लेते हैं, और उन्होंने हमसे ही सीखा होता है, तो आपको भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ वो पर्टिकुलर स्टूडेंट अच्छे से आपका काम कर पाएगा, या जो हेल्पर है वो अच्छे से काम कर पाएगा। ऐसे किसी को नहीं लगाता कोई, सब जो भी लगाता है उसको पता है कि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड कोई काम देता है। साथ साथ आपके पास कुछ बैचेस भी रहते हैं स्टूडेंट्स के? जैसे अभी इस टाइम पे हम फ्री होते हैं, तो इस टाइम पे हम मॉर्निंग और इवनिंग के बैचेस देते हैं। अलग अलग होते हैं, सेल्फ मेकअप कोर्स है, बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स है, हेयर स्टाइलिंग कोर्स है, और फुल ब्यूटी कोर्स है। जैसे कुछ लोगों को वैसे मोस्टली सब बाहर जाने के लिए ही प्रेफर करते हैं इस कोर्स को, बट कुछ लोग यहाँ पे रहने के लिए भी करते हैं। तो सभी टाइप के कोर्सेज जो भी आप करना चाहते हो, सभी टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सेल्फ के लिए करना चाहते हो, सेल्फ ग्रूमिंग भी है, प्रोफेशनल जाना चाहते हो प्रोफेशनल भी है, फुल ब्यूटी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो। आपका स्टूडियो बहुत अच्छा है, दोबारा से मैं बोलना चाहूँगी, प्लस आपका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद से भी एक्सपीरियंस किया है तुम्हारा ये काम, प्लस क्लाइंट्स खुश होकर जा रहे हैं, स्टूडेंट सीख रहे हैं। अगर लगता है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो ये अच्छा बिजनेस है, ऑब्वियसली अर्न अच्छा हो जाता है। और आप अगर टीच करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कोर्सेज के बारे में बताते हैं या टीच करते हैं जैसे भी है, तो उससे भी आपकी अर्निंग हो जाती है, राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि आपको अपडेट रहना है, तो एक बहुत ही ईजी सोर्स है इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया।
तो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है? क्या आप अपना जो भी वर्क करते हैं वो आप दिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं? एडवर्टीजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? शूट करते हैं, मॉडल्स को रेडी करके शूट अरेंज करते हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो सोशल मीडिया ही प्ले कर रहा है। मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ, सोशल मीडिया का ही सबसे बड़ा रोल है इसमें। इस टाइम पे अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर चीज़ पे अपडेटेड रहना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाओगे बाकी लोगों से। तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आपको उसी इंस्टाग्राम के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप अपडेटेड रहते हो। लोग भी अपडेटेड रहते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि इनके वहाँ पे क्या कोर्सेज चल रहे हैं, क्या मेकअप फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो सोशल मीडिया तो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट अबाउट शूट्स? तो क्या आपने शूट्स अरेंज किए हैं अभी इस टाइम तक? अभी जैसे स्टूडेंट्स के लिए हम शूट्स करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को डेमो देना होता है, एंगेजमेंट मेकअप हो गया, ब्राइडल मेकअप्स हो गया, इन सब के लिए मॉडल्स को अरेंज करते हैं, तब शूट करते हैं। तो जो मॉडल्स आप अरेंज करते हैं, क्या वो खुद से रेडी होते हैं कि आने के लिए पेड रहते हैं या फिर नॉन पेड रहते हैं? कई बार पेड भी होते हैं और कई बार अपने मर्जी से भी आती हैं। काफ़ी मॉडल सामने से अप्रोच करते हैं कि हम आपकी एज अ मॉडल आना चाहते हैं हम आपके पास, और कुछ को हम अप्रोच करते हैं कि आप एज अ मॉडल आ जाओ हमारे पास। तो ऐसे ही चलता है, डिपेंड करता है। पेड भी होती हैं कुछ मॉडल्स, कुछ अनपेड होते हैं। सो मींस शूट की भी इम्पोर्टेंस है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो यहाँ पर सोशल मीडिया की रहेगी, जिसके थ्रू आप अपना वर्क दिखा सकते हैं कि हमारा ये वर्क है राइट नाउ, हम कैसे अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं। कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें बहुत चैलेंजिंग रहा हो, जो सिनेरियो बहुत चैलेंजिंग बन गया हो, मे बी क्लाइंट को आपका कुछ चीज़ ना पसंद आई हो, माइनर मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो? मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा पेशेंस है। मेरे सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आपने आप इसको कैसे टॉलरेट किया इतने घंटे। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं बहुत आराम से, वो मतलब अगर मुझे 10 बार भी बोल रही है ना बदलने को, मैं 10 के 10 बार 11 बार भी बदल देती हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि कैसे इतना पेशेंस दिखा रहे हो आप उनके साथ। तो मुझे ना लगता है कि इस फील्ड में ना बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी आप ज़्यादा टाइम इस फील्ड में काम कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस। तो बहुत, क्योंकि कस्टमर सारे, मैं जब स्टार्टिंग में आई तब मैं हैंडल नहीं कर पाती थी, सच बताती हूँ। 1 साल तो मेरे को बहुत रुलाया कस्टमर्स ने। उसके बाद धीरे धीरे, अब जस्ट मेरा 2nd ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अब मुझे हैंडल करना आ गया कस्टमर्स को बहुत अच्छे से। मतलब पेशेंसली मैं उनके साथ काम करती हूँ। बहुत कस्टमर्स होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि बस उन्हीं के ऊपर लगे रहो, करते रहो। बट अब मैं थोड़ा सा यूज्ड टू हो गई हूँ ऐसे कस्टमर से भी, और हैंडल कर लेती हूँ। मतलब पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मे बी क्लाइंट को चीजें पसंद नहीं आ रही है, गुस्सा नहीं कर सकते। हाँ, आपको पेशेंसली बैठ के उसकी बात को सुनना होगा और उसको क्या चीज चाहिए करके देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है, तो वो थोड़ा सा डिमांड कर सकता है। प्लस ये भी चीज हो जाती है कि उनका भी एक ट्रस्ट होता है आपके ऊपर कि हाँ आप अच्छा काम करेंगे। तो वो अगर आप ट्रस्ट ही ब्रेक कर देंगे तो वो फ्यूचर के कांटेक्ट भी खत्म हो जाएंगे। स्पेशल डे होता है सबका, अपने स्पेशल डे के लिए कोई रेडी होने के लिए आता है, तो उसको हम खराब नहीं कर सकते। वो पहले ऑलरेडी स्ट्रेस में, टेंशन में, ब्राइड्स कितने ज्यादा स्ट्रेस में होती हैं, तो अगर उन्हें मेकअप में कुछ दिक्कत लग रही है तो आप उसको रिजॉल्व कर दो। उसका बहुत स्पेशल डे है आज, तो हमारी तरफ से हम पूरा ट्राई करते हैं कि वो खराब ना होए। उसको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, हम पूरा ट्राई करते हैं कि उसको वैसे ही। तो ये फील्ड ऐसी है जिसमें पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सामने वाले क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात आपने जैसे बताई कि वो उनका बहुत स्पेशल डे है, उस स्पेशल डे को जिस पे उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, राइट। तो अभी जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ रील्स बन रही है, मीम्स बन रहे हैं कि सैलून वाले ऐसे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि क्लाइंट की ही गलती है। नहीं, डिपेंड करता है कि सर्विस देने वाले लोग कैसे हैं। हम लोग नहीं करते। अगर जेन्युइनली क्लाइंट की गलती होती है तो हम बताते हैं कि आपकी गलती है इसमें, या ऐसे हाँ, जिस चीज में हम उन्हें बता सकते हैं हम उन्हें बताते हैं। अगर हमारी खुद की गलती होती है, मैं तो सामने से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बाकियों का मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना नेचर होता है। मैं सामने से एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ, यहाँ पर मेरे से थोड़ी गलती हुई है, बट
वो कस्टमर भी समझ जाता है फिर कि हाँ उसने एक्सेप्ट किया तो resolve कॉम्प्रोमाइज हो जाता है हमारा फिर आराम से। नाइस। तो और एक और चीज हम बढ़ते हैं आगे कि चैलेंजिंग मोमेंट तो पूछ लिए, तो कोई ऐसी पॉजिटिव स्टोरी की जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा हो, या आपकी फर्स्ट ब्राइड या कुछ ऐसी चीज? फर्स्ट ब्राइड तो आप ही थे मेरे। तो हम ये भी तो पूछना चाहते थे। मेरे फर्स्ट ब्राइड तो आप ही थे, जो मैंने ऑफिशियली अपनी फर्स्ट ब्राइड की थी। तो उससे पहले मैंने सिर्फ शूट्स वाली ब्राइड की थी, तो उस सबसे पहला तो आपके साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैम ने बिल्कुल ट्रस्ट करके मेरे ऊपर बैठ के, मेरी मतलब फर्स्ट ब्राइड थी, आपको भी पता ही था कि मैंने इससे पहले नहीं किया। हाँ रियल ब्राइडल नहीं किया था इससे पहले, मॉडल्स ही की थी सिर्फ। बट आपने ट्रस्ट दिखाया, आराम से बैठे और कुछ बोला नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ये ज्यादा हो गया वो ज्यादा हो गया, ये नहीं लगाना वो नहीं लगाना। आपने बिल्कुल आराम से बैठ के कराया। और आई थिंक मेरे पास वीडियो भी है, हम वीडियो शूट भी किया था हमने यूट्यूब के लिए। आई रिमेम्बर द टाइम कि जब ये मेकअप स्टूडियो नहीं था और इन्होंने घर पर ही अपना सेटअप किया था। हाँ, घर पर भी ऐसा नहीं कि ऐसा छोटा मोटा, घर पर भी प्रॉपर सेटअप था और बहुत ही अच्छे से मतलब मेकअप किया गया। बहुत ही जैसे पेशेंस बताया कि पेशेंस सच में ही है इनके अंदर, और बहुत ही स्मूथली सारा मेकअप हैंडल किया और इवन पूरा डे निकल गया और कोई भी मेकअप हिला तक नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा और इसीलिए मैंने इनको भी ज्यादा प्रमोट किया कि हाँ तुम आगे बढ़ सकती हो, और मैंने खुद ने आगे भी शेयर किया इनको। मेरा आगे फर्स्ट ब्राइड इतना अच्छा रहा, उसी से ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ और बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो फर्स्ट क्लाइंट और फर्स्ट ब्राइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे की जर्नी के लिए। अगर आप फर्स्ट क्लाइंट या फर्स्ट ब्राइड कुछ ऐसा बड़ा कर रहे हो, उसमें ही आपको वो ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाए तो आप वहीं डिमोटिवेट हो जाते हो। बट मेरा टचवुड अच्छा रहा, फर्स्ट ब्राइड भी फर्स्ट क्लाइंट भी स्टार्टिंग के सब अच्छे रहे, उनके थ्रू ही मैं मोटिवेटेड होती रही और आगे बढ़ी। तो ये भी एक टू वे प्रोसेस है, एक क्लाइंट का मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर ट्रस्ट और एक मेकअप आर्टिस्ट का क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट कि हाँ दोनों सेटल रहेंगे, दोनों अपने आप से अपना मैनेज करेंगे तो ही ये चीज आगे बढ़ सकती है, राइट। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं ये जानना चाहूंगी ऐश्वर्या कि अभी आपका सेटअप अच्छा चल रहा है, तो अभी तक क्या आपने मेकअप जो है वो एज अ चैरिटी कुछ मेकअप किया है? एज अ चैरिटी तो नहीं किया। स्टार्टिंग में कुछ वैसे मैंने एज अ फ्री डेमो या फ्री मेकअप्स अपने आस पड़ोस में किए हैं, बट एज अ चैरिटी अभी तक तो नहीं किया था। बट आगे मैं सोच रही हूँ, जैसे अब मेरा थोड़ा स्टेबल हो गया है काम, थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा लोगों को पता चल गया है, पसंद आ रहा है, तो अब मैं थोड़ा चैरिटी की तरफ कर सकती हूँ। बट अभी तक नहीं किया, बट अब आगे के लिए बिकॉज हर कोई चाहता है कि स्पेशल डे पे अच्छे से रेडी हो। कई गर्ल्स जो होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो मुझे भी ऐसा लगता है इंटरनली कि हमें कुछ सोशल वर्क भी करना चाहिए कि मे बी इन केस कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है तो मे बी हमें करना चाहिए। बट हाँ, अगर एक बार हम ये चीज करने लगे तो कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके पास है बट वो पे नहीं करना चाहते, ये वाला इशू आ जाता है। इसी चीज का थोड़ा सोच के हमें थोड़ा सोच समझ के स्टेप लेना पड़ता है। हाँ, कि अगर आप कुछ ऐसा करने लग रहे हो तो आपकी उस चीज का कोई गलत यूज ना करे बस। मतलब ऐसे पर्सन को वो सर्विस मिलनी चाहिए जो रियलिटी में उस चीज को डिजर्व करता है, या जिसके पास सच में पैसे नहीं है। जैसे काइंड ऑफ मंदिर में शादी अरेंज कर लेते हैं लोग, तो हाउस हेल्प हो गए, या उनकी डॉटर होगी, उनके कोई भी रिलेटिव हो गए, तो उनकी हम लोग हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो अभी शादी की बात और चैरिटी की बात हो ही रही है, तो हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी शादी होती है, ऑफ कोर्स होगी, सॉरी आपकी शादी होती है और शादी आपकी दूर हो जाती है, किसी और स्टेट में हो जाती है, तो आपका यहाँ पर जो सेटअप है उसका क्या? क्योंकि आपने बहुत दिल से इसको बनाया है, आपकी खुद की मेहनत है, तो वो चीज उसका क्या? अभी ज्यादा सोचा नहीं है वैसे अभी 1-2 साल तो होल्ड पे है, बट ट्राई कर रहे हैं कि आसपास लोकल हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं दूर होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू करना। बट देखते हैं, लेट्स सी, फ्यूचर का कुछ नहीं बता सकते अभी। फ्यूचर इज अनसर्टेन, बट आप ट्राई करेंगे कि कुछ लोकल में ही हो जाए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, क्योंकि इससे आई थिंक सो इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा है। और मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा है कि मैं इस फील्ड में आगे भी करना ही चाहती हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती कि 2-3 साल बाद मेरा मतलब बंद कर दूं। हाँ, मेरा नाम हो गया और मैं बस
बस That's it. करूं, नहीं मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो मैं यही ट्राई करूंगी कि लोकल ही हो। तो आई होप ऐश्वर्या के पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो अगर आप कभी भी फ्यूचर में देखते हैं कोई रिश्ता तो लोकली देखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे रिलेटिव्स ने भी बहुत मेरे को उस टाइम पे बोला कि Okay. हाँ नहीं अब तो शादी की एज हो गई है, अब नहीं खुलवाना बट मैंने सबको उस टाइम पे कहा कि क्योंकि आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ। मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। तो शादी वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आप ऑब्वियसली कोई फंक्शन अटेंड करते होंगे, कोई शादी में जाते होंगे, किसी इवेंट में जाते होंगे जहाँ पे आपका कोई नोन है, आपका कोई रिलेटिव है, तो ऑब्वियसली सबको पता होता है कि हाँ आप करते हो, मेकअप करते हो या एंड ऑल रेडी करते हो सब कुछ, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो कि अब ये चीज सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो? होती है, स्टार्टिंग में तो बहुत होती थी अगर मैं गई, अब तो मेरा जाना होता ही नहीं कहीं पे भी, किसी भी मैरिज किसी भी फंक्शन में। अभी लास्ट जब से स्टूडियो ओपन हुआ है मैं किसी की भी शादी में गई हूँ तो ऑन द स्पॉट ही गई हूँ। मतलब मेरे घर वाले भी अब ऐसे बोलते हैं कि ये तो कहीं जाती नहीं, निकल नहीं पाते यहाँ से, तो क्योंकि शादी वाला सीजन होता है तो मेरे यहाँ पे भी काम होता है। हाँ। तो मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जा पाती। अभी रिसेंटली इसी ईयर मेरे कजन की शादी हुई है, उसका मैं कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा वेडिंग सीजन था उस टाइम पे। रिसेप्शन वाले दिन मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी यहाँ से, सिर्फ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए अटेंड करने गई थी। बाकी तो अगर आपका ये वाला फील्ड है फिर तो आप भूल जाओ कि शादी वादी आप अटेंड कर पाओगे। हाँ, बाकी जब पहले हुआ करता था हाँ तब तो बैठ जाते थे सब, चलो आ गई है एक जन का करो फिर दूसरे का करो। एक का करो तो दूसरा भी बोलता है कि मेरा भी थोड़ा सा कर दो। दूसरे का करो, इतने में तीसरा आ जाता है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये चीज तो है, और हम लोग देखते भी है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर मेकअप आता है या खुद से भी अगर वो अच्छे से रेडी होता है तो वो सामने वाला बोलता है यार थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सेट कर दो। या मेकअप में आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम लोग देखते हैं आजकल कि वही सेम प्रोडक्ट है वो ब्रांड और अच्छे ब्रांड में आ रहा है, और वही सेम प्रोडक्ट है जो नॉन ब्रांड में आ रहा है या जिसका कोई ज्यादा नाम नहीं है। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं या किस चीज को आप ज्यादा यूटिलाइज करते हैं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट में? अब मुझे बहुत टाइम हो गया इस फील्ड में तो मैं पहचान लेती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है कौन सा फेक है, और हर एक अच्छे ब्रांड की डुप्लीकेट तो आ चुकी है मार्केट में, बट आपको उसकी रेंज से पता चल जाएगा। अगर कोई चीज 5000 की है वो आपको 500 में मिल रही है तो वो डुप्लीकेट है और उसका कोई भी फायदा नहीं है। इवन डैमेज ही या तो आपकी स्किन को खराब करेगा, सेंसिटिव स्किन पे तो बिल्कुल भी मत यूज कीजिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट। एज अ बिगिनर हो, सीख रहे हो या आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप थोड़े नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट खरीद सकते हो, डुप्लीकेट मत खरीदो। जैसे हुडा का हो गया, हुडा का डुप्लीकेट्स मत खरीदो। आप लो रेंज में कोई और ब्रांड्स ले लो, स्विस ब्यूटी या मार्स वगैरह के, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है उनका, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं खुद भी अपने स्टूडेंट्स के लिए वही यूज करती हूँ। बट अगर आप कोई हाई एंड ब्रांड में जा रहे हो तो आप उसका ओरिजिनल ही रखो, जैसे हुडा, नार्स, ये सब ब्रांड हो गए, इनका ओरिजिनल ही रखो आप। और इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर कोई चीज आपको 200-300 की मिल रही है या कोई 2000-3000 की मिल रही है तो उसमें स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता चलता था कि मैं, क्योंकि उस टाइम नॉर्मल रेंज ही रखती थी सारे, बट जैसे मैं हाई रेंज पे आई, हाई एंड प्रोडक्ट्स पे आई तो मुझे पता चला कि नहीं ये 2000 का क्यों है और वो 200 का क्यों है। क्वालिटी का, हाँ, हर चीज का फर्क है। अगर आपको कोई चीज महंगी है तो उसका वो चीज आपको वर्थफुल भी लगेगी, मतलब उसकी वो चीज की वर्थ है सीरियसली। अगर हम लोग ब्रांड की तरफ जाते हैं तो ब्रांड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमें दे रहे हैं तभी वो इतना चाहते हैं एंड की तरफ कि आपका कोई पर्टिकुलर सिग्नेचर मेकअप में कुछ आपका पर्टिकुलर जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मेरा है, ये चीज़ मैंने क्रिएट की है या ये चीज़ मुझे शो कर रही है। तो मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक में तो मेन ये रहता है कि मैं एक तो सबसे ट्राई करती हूँ कि सटल मेकअप रखूँ, लेयरिंग्स ना दूँ। मेरा मतलब मेकअप देख के पहचान जाएंगे कि ये इसने ही किया होगा। कि एक तो सबसे कम लेयरिंग रहती है, आजकल सब नो मेकअप लुक की प्रेफर करते हैं, तो मेरा मेन फोकस यही रहता है। और मेरे पास आके क्लाइंट सबसे पहले बैठते यही डिमांड करते हैं कि मेकअप ऐसा हो जो पता ना विजिबल ना हो जो कि पॉसिबल तो नहीं है कि विजिबल तो होगा, बट मैं अपनी तरफ से मेरे सिग्नेचर मेकअप ब्राइडल्स हो चाहे पार्टी मेकअप्स हो, यही रहता है कि सबसे कम लेयरिंग दे, सटल रहे मेकअप और
हाँ, ये चीज़ तो मैं भी देखो 3 से 4 बार हो चुका है कि आपसे मेकअप करा चुकी हूँ। तो ये चीज़ तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है कि सेटल तो रहता ही है, साथ ही में लेयर्स विज़िबल नहीं होती, कि पता भी नहीं चलता है कि हम लोगों ने मेकअप किया है, राइट? तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, आपने अपना टाइम निकाला, और मेरे व्यूअर्स को भी आई होप आपकी जो क्वेरीज थी कि आप कैसे अपना सेटअप कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट रहती है, क्या मार्केट हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो काइंड ऑफ रियलिटी चेक आपका हो चुका है। सो आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और मैं सबसे ज़्यादा थैंक करना चाहूँगी ऐश्वर्या को, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम दिया, क्योंकि आज भी इनके कुछ इवेंट्स थे जिन्हें इन्हें हैंडल करना था। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारी क्वेरीज रिजॉल्व की। सो गाइज, अगर आपको इनके प्रोफाइल पर विजिट करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको कुछ क्वेरीज और हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।